व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है कि एनालिसिस, क्या एनालिसिस करना है। जैसे कि हम यहाँ पे ठीक है ना एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हम मार्केट से पोटैटो खरीद रहे हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी हम सामान परचेज करने जाते हैं ना, छोटा से छोटा सामान हो, बड़ा से बड़ा सामान हो, सब में एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं देखिए, हम लोग बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे पोटैटो लिख दिए, यहाँ पे पोटैटो इन प्राइस, इन के जी, अब पर के जी का यहाँ पे प्राइस क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रख दी। यहाँ पे पोटैटो जैसे हमने 50 के जी लिया और पर के जी का दाम ठीक है ना 20 रुपया। तो पोटैटो 50 के जी और 20 के जी ठीक है ना पर के जी के हिसाब से परचेज कर रहे हैं, तो कितना रुपये का हो गया, ठीक है ना, कितना रुपये का होगा, कितना रुपये का होगा, 1000 का हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं ना, आपको गार्जियन रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं या 500 रुपया देते हैं। ठीक है ना, बोलते हैं कि 5 के जी पोटैटो ले लेना। ठीक है ना, वो 20 रुपये के पर के जी के हिसाब से दिए। ठीक है ना, प्याज ले लेना 1 के जी। ठीक है ना, दाल ले लेना, साबुन ले लेना, सर्फ ले लेना, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ठीक है ना मतलब कैलकुलेट करके, प्राइस कैलकुलेट करके आपको रुपया दिए हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो 20 रुपये के जी के हिसाब से ठीक है ना कैलकुलेट करके पैसा दिए थे पोटैटो का, वहाँ पे जा रहे हैं तो 30 रुपया हो जा रहा है। ठीक है ना, या मान लीजिए कम ही हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए 5 के जी बोले हुए हैं, कम हो गया तो आप 6 के जी ठीक है ना ले लेंगे। या आप ये देखते हैं कि हमको बच गया तो उसमें अपने लिए ठीक है ना क्या खरीदना है, एनालिसिस करते हैं हम, तो 5 के जी लेना है। या मान लीजिए प्राइस बढ़ गया तो 5 के जी नहीं हो पाएगा तो 3 के जी लें। ठीक है ना, फिर कैसे एडजस्टमेंट करना है, फिर आप घर पे आते हैं, फिर साबुन ठीक है ना आपको 20 रुपये दिए गए साबुन का, वहाँ पे गए तो ठीक है ना 30 रुपये का साबुन आप परचेज कर लिए। ठीक है ना, 20 रुपये वाला नहीं था या आपको 30 रुपये वाला अच्छा लगा। ठीक है ना, आप कपड़ा खरीदने गए, ठीक है ना, कपड़ा आपको 1000 दिया गया है, ठीक है ना, 1500 का या 1200 का कपड़ा पसंद आ गया। ठीक है ना, तो आपके पास जो बजट रहता है ठीक है ना वो फिट नहीं बैठता है, तो कोई भी सामान ठीक है ना जितना सामान का दिया गया है कुछ छूट जाता है। ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट करना होता है, एनालिसिस हम लोग करते हैं। जो सामान खरीद के आते हैं घर पे भी देखते हैं कि इतना का ये खरीदे, इतने का ये खरीदे। ठीक है ना, कितना रुपया बचा। ठीक है ना, तो वैसे ही सारे चीज़ में एनालिसिस होता है। लेकिन छोटे छोटे एनालिसिस जो होता है ना, वो हम लोग उसके लिए कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं, एक्सेल का यूज नहीं करते हैं। वो हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, और उसको कौन सा सामान कितना लेना है, ठीक है ना, कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, बड़े डाटा पे वर्क करना है, ठीक है ना, तो उस पे जैसे लोन का एनालिसिस करना है, ठीक है ना, आप 10% इंटरेस्ट रेट से ठीक है ना आप 20,000 का 20 लाख का सामान खरीदे, ठीक है ना, या 20 लाख का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका ईएमआई भरना है। ठीक है ना, पर मंथ ईएमआई 3 साल का क्या होगा। ठीक है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। या मान लीजिए कि आप 50 लाख का कोई ठीक है ना प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप चाहते हैं ठीक है ना, आपने कैलकुलेशन करके गया, ठीक है ना, या आपने कैलकुलेशन किया हुआ है कि अगर 30,000 रुपये ठीक है ना, जैसे लैपटॉप ही खरीद रहे हैं 30,000 का, ठीक है ना, 50 लैपटॉप खरीद रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करके गए हैं 15 लाख 20 लाख रुपये हुआ। ठीक है ना, वहाँ पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बढ़ गया दाम, या उसमें कमी करना है, या आपके पास जो पैसा होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें देखते हैं कि कितना आए। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, तो एनालिसिस कैसे करते हैं ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखें यहाँ पे 50 के जी पोटैटो लेना है 20 पर के जी के हिसाब से, तो हम देखेंगे कि टोटल कितना हुआ।
टोटल प्राइस कितना होगा, तो इक्वल टू दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 20। यहाँ पे सेल एड्रेस इसके क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क डालते हैं और 20 एंटर करेंगे तो 1000 आ गया, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर 70 kg पोटैटो लें, ठीक है ना, 25 रुपये kg के हिसाब से तो कितना रुपया होगा, ठीक है ना। 1000 kg पोटैटो लें, ठीक है ना, 13.5 kg के हिसाब से तो कितना होगा। मतलब आप बहुत सारे डिफरेंट डाटा पे एनालिसिस करना चाहते हैं, ये तो कम ही है। मान लीजिए कि आपको 1000 क्विंटल, ठीक है ना, पोटैटो लेना होगा, ठीक है ना, और पर क्विंटल का, ठीक है ना, प्राइस मान लीजिए कि 1011 रुपये है, ठीक है ना, तो कैसे होगा, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट आप क्वांटिटी को एनालिसिस करना चाहते हैं कि किस में प्रॉफिट होगा। वो कह रहे हैं कि आप, ठीक है ना, अगर 10 क्विंटल पोटैटो ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हम 10 रुपये के हिसाब से लगा देंगे, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि 50 क्विंटल पोटैटो लेंगे, ठीक है ना, तो आपको, ठीक है ना, 9 रुपये की रेट से लगा देंगे। फिर कह रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर 500 kg पोटैटो ले रहे हैं तो आपको 40 रुपये के हिसाब से लगा देंगे। तो आपको कौन सा बेनिफिट होगा, ठीक है ना, आपके पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। आप जाते हैं ना दुकान में, तो कहता है कि आप कहते हैं कि सेव कैसे है, तो वो कहता है कि पर के जी आप ठीक है ना 30 रुपया पड़ेगा या 60 रुपया पड़ेगा, और कह रहा है कि अगर 5 kg लेंगे तो आपको, ठीक है ना, हम 40 रुपये के हिसाब से दे देंगे। तो आप क्या करते हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास पैसा होता है तो 5 kg ले लेते हैं। जैसे पोटैटो लेने जाते हैं तो कहता है कि 1 kg लेंगे, ठीक है ना, 2 kg लेंगे तो आपको 60 रुपया देंगे। अगर वहीं आप, ठीक है ना, 5 kg ले रहे हैं, ठीक है ना, एक पसेरी ले रहे हैं तो आपको, ठीक है ना, 30 का लग जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि उससे अच्छा तो एक साथ 5 kg ले लेना है, ठीक है ना, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैसे ही ये भी है। तो इस तरह से हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं। तो आप चाहते हैं कि डिफरेंट डाटा पे कह रहे हैं कि अगर 100 kg पोटैटो लेंगे तो आपको 15 रुपये के रेट से पड़ जाएगा। अब अभी 50 kg पोटैटो 20 रुपये के रेट से ले रहे हैं, ठीक है ना, 100 kg ले रहे हैं तो, ठीक है ना, 15 रुपये के रेट से पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कौन सा बेनिफिट होगा, उतना उस आपके पास जितना बजट भी देखना है और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पैसा प्रॉफिट। आप देखते हैं डिस्काउंट भी होता है, सामान आप परचेज करते हैं तो हर जगह ये होता है, ठीक है ना। अगर आप 2000 का सामान खरीद रहे हैं तो उस पर, ठीक है ना, 500 डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे खरीद रहे हैं 300-400 का, ठीक है ना, तो उस पर 1 भी रुपया डिस्काउंट नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि 2000 रुपये का हम सामान खरीद लें, 500 रुपया डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट के चलते हम लोग क्या करते हैं, सामान, ठीक है ना, खरीद लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एनालिसिस करना है, ठीक है ना, कि हमको डिफरेंट जो जैसे आपको सामान की नीड है, ठीक है ना, जैसे आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डाटा पे, और उसका एनालिसिस करेंगे कि दोनों में तीनों चारों डाटा जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं प्रॉफिट किस में हो रहा है, ठीक है ना, कौन हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसके लिए एनालिसिस का काम करने के लिए, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं। आप देखिए 50 kg पोटैटो 20 पर kg के हिसाब से 1000 में पड़ रहा है। अब हम इसको डिफरेंट डाटा पे एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर, यहाँ पे जो टोटल है इस पर क्लिक करके सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे ऐड में जाएंगे। यहाँ पे 3-4 एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस 1, और यहाँ पे चेंजिंग सेल्स, मतलब कहाँ कहाँ चेंजिंग करना है। तो हम पोटैटो इन केजी या पर केजी में हम लोग चेंजिंग करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं कि 100 kg पोटैटो चाहिए, 100 kg पोटैटो ले रहे हैं तो ये 15 रुपये की रेट से दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड करके, ठीक है ना, हम यहाँ पे, ठीक है ना, फिर दूसरा एनालिसिस करेंगे जैसे A2, फिर यहाँ पे चेंजिंग सेल्स में जाएंगे और दोनों को सेलेक्ट करके इसमें चेंज करके देंगे। वो कह रहा है कि आप अगर, ठीक है ना, ओके करेंगे तो यहाँ पे डालने के लिए आ जाएगा। वो कह रहा है कि आप अगर, ठीक है ना, 1500 kg पोटैटो ले रहे हैं ना, तो वो आपको, ठीक है ना, 14.5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से दे देगा, 14 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना। तो कौन सा, यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेशन भी होके आ जाएगा, ठीक है ना। 2 को एनालिसिस हो गया, 3 को एनालिसिस A3। वो कह रहा है कि अगर 5000 kg पोटैटो ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से लगा देगा। आप जब भी,
ठीक है ना, आप अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ परचेज करते हैं, इसलिए परचेज करते हैं कि कम पैसे में पड़ जाता है और उसको आप, ठीक है ना, ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, ठीक है ना, बल्क में सामान खरीदते हैं जब भी आपका बिजनेस होता है तो उससे क्या होता है कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एनालिसिस 3 में एडिट में जाके ये चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ पे जाने के बाद फिर ओके करेंगे 5000 और 10 kg, ठीक है ना, यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे होगा। तो ऐसे और ज़्यादा एनालिसिस ऐड करना है तो कर सकते हैं। इसका समरी बनाना है, समरी का मतलब जहाँ पे ये तीनों डाटा जो अभी डाले थे ना, एक 50 kg का, एक 100 kg का, एक 5000 kg का, तो वो सारे एक साथ आए ताकि हम लोग, ठीक है ना, उसका एनालिसिस कर सकें। तो देखिए यहाँ पे अगर 100 kg, ठीक है ना, पोटैटो 15 रुपये पर kg के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है ना, 1500 रुपया लग रहा है। 5000 kg 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, तो 1500 kg ले रहे हैं तो 14.5 के तो 21,750, ठीक है ना। तो आपको इसमें बेनिफिट क्या होगा, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये 50,000 है और 1500 5000 kg पोटैटो 10 रुपये के हिसाब से 50,000 में हो जा रहा है। यहाँ पे 1500 ही, ठीक है ना, सीधे इसका ट्रिपल है, ठीक है ना, सीधे ट्रिपल है और इसका ट्रिपल करेंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब आपको 7-8 हज़ार रुपये का फायदा होगा। तो सबसे अच्छा अगर आपके पास पैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं परचेज कर लेंगे, ठीक है ना, 5000 kg। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके एनालिसिस करके देखते हैं डाटा को, ठीक है ना, डिफरेंट है। तो ये तो हम लोग छोटे डाटा पे लेकर देखें, ठीक है ना। अगर बड़े डाटा पे, ये छोटे डाटा पे एनालिसिस करने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे क्विंटल में आप बहुत ज़्यादा या बोरी में, ठीक है ना, मान लीजिए कि 1000 बोरी आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना, या 1 ट्रक खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कितना, जैसे बोला जाता है 1 ट्रक आप सामान खरीदेंगे, ठीक है ना, उसमें मान लीजिए कि 100 बोरी आ गया, ठीक है ना, आपका 10,000 का या 50,000 का सामान होगा। तो इस तरह का मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में आप सामान खरीदते हैं तब एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। या आप लोन एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, अकाउंटिंग का वर्क करते हैं जहाँ पे डाटा का ज़्यादा बल्क में सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, और सेल करते हैं जहाँ पे एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है तब ये व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस 3 तरीके से होती है। एक तो ये समरी बना के हम लोग की एनालिसिस, उसके बाद है गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है, जैसे हम बताए हुए थे, ठीक है ना, यहाँ पे ये टोटल में हम कह रहे हैं कि मेरे पास, ठीक है ना, 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये में हम चाहते हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि 10 रुपये पर केजी के हिसाब से या 20 रुपये पर केजी के हिसाब से कम नहीं होगा, ठीक है ना, आप कितना हो लीजिए। तो हम चाहते हैं कि हमको, मेरे पास 10,000 रुपया है और 20 रुपये पर केजी के हिसाब से देगा तो कितने पोटैटो आएगा, ठीक है ना, 20,000 में कितना पोटैटो आएगा, ठीक है ना, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, या 10,000 रुपया है, ठीक है ना, आप 20 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं तो कितना पोटैटो आएगा। मान लीजिए कि 15 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दे रहा है पर केजी पोटैटो और हमारे पास 50,000 रुपये, तो कितना पोटैटो आएगा। या आपको, ठीक है ना, कहना है कि हमको 20, ठीक है ना, अगर 15 रुपये पर केजी के हिसाब से देते हैं, आप भी बोलते हैं जब खरीदने जाते हैं, कहते हैं कि आप 15 केजी के हिसाब से, हमको तो लेना था 2 केजी, लेकिन आप 15 रुपये के हिसाब से देंगे, वो 20 रुपये दे रहा है, आप कहेंगे कि 15 रुपये दीजिएगा पर केजी के हिसाब से, तो हमको 2 केजी लेना था लेकिन 5 केजी ले लेंगे। तो वो भी लोभ में आके, ठीक है ना, अगर पॉसिबल होगा तो दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है ना। आप भी मोल मोलाई करते हैं, वो भी करते हैं, तो यही क्या होता है, एनालिसिस करना। तो हम लोग कई तरीके से करते हैं। अब टू वैल्यू में यहाँ पे जाके हम लोग, ठीक है ना, वैल्यू सेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे डाल दिए 10,000, मेरे पास 10,000 रुपये हैं। कई तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं और कहीं कहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, ठीक है ना, और इसमें किस में चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 10 रुपये पर केजी से कम नहीं देंगे, ठीक है ना, आप जितना भी लीजिए। तो 10,000 रुपये आया मेरे पास और 10,000 रुपये में 10 पर केजी के हिसाब से देगा तो कितना रुपया आएगा। तो जिसमें चेंजिंग करना होता है ना, चेंजिंग सेल्स में, वो सेल एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, ओके करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो 1,000 केजी आएगा। अगर 10,000 रुपये आपके पास 10 पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं तो कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा,
ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग चेंजिंग करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास, ठीक है ना, 20,000 रुपये हो गया। यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल 6, हमारे पास 20,000 रुपये हो गया। दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, और हम चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 20,000 रुपये हो गया और हमको 1,000 केजी लेना है पोटैटो। हम देखते हैं कि प्राइस में कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओके करेंगे तो प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो 20 केजी पोटैटो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से लगेगा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 1,000 केजी ही पोटैटो लेना है, हमारे पास 20,000 रुपये है। तो पर केजी पोटैटो का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 20, ठीक है ना, 20 रुपये पर केजी होगा, ठीक है ना। वैसे पर केजी का प्राइस हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। पर केजी का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, ठीक है ना, जो बेचेगा वो डिसाइड करेगा कि वो कितना रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं। आप देखें कि एक तो यहाँ पे, ठीक है ना, हम लोग सिनेरियो मैनेजर के थ्रू, ठीक है ना, बहुत सारे डाटा पे एनालिसिस करते थे, ठीक है ना। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, आप भी जाते हैं, आप जाते हैं, ठीक है ना, मार्केट में सामान खरीदने, तो एक ही दुकान से थोड़ी सामान खरीद लेते हैं, 3-4 दुकान में, 4-5 दुकान में घूमते हैं। बहुत सारे लोग तो सुबह जाते हैं, शाम तक दुकानें घूमते रहते हैं, फिर शाम में पता चलता है, ठीक है ना, कि ठीक है ना, कोई भी मनपसंद सामान नहीं मिला, ठीक है ना। जैसे कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं लोग, ठीक है ना, तो पूरा दुकानें घूम लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि रात हो जाएगा तो फिर चलेंगे, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे, ठीक है ना। जो 2-3 दिन घूमेंगे और फिर घूमने के बाद जो सबसे खराब कपड़ा होगा लेकर चले आएंगे ठीक है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। हम लोग भी बहुत घूमे हुए हैं, ठीक है ना। छोटा बच्चा रहता है, वो पेरेंट्स के साथ जाएगा तो खूब घुमाता है लोग, ठीक है ना, क्योंकि उसको कोई कपड़ा पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। वो पेरेंट्स भी बहुत होशियार होते हैं, वो उस दुकान में ले ही नहीं जाएंगे जहाँ पे बच्चा को कपड़ा जल्दी पसंद आ जाए, ठीक है ना क्योंकि महंगा दाम का होगा, अब महंगा दाम का कपड़ा जल्दी पसंद आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे बहुत सारा ब्रांड है, किलर का है, रेड चिप का है, ठीक है ना, पीटर ग्लैंड का है, तो वहां पे नहीं ले जाएंगे लोग, ठीक है ना। वो ले जाएंगे कचहरी वाला दुकान ठीक है ना। और फिर दुकान में खोते रहेंगे, कोई, ठीक है ना, पसंद नहीं आएगा। ऐसे ही हम लोग के साथ भी होता था, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक है ना, तो हम लोग कभी भी मार्केट में जाते हैं लोग ना, तो 4-5 दुकान सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो 4-5, ठीक है ना, दुकान में आखिर सब सेम ही बेच रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए कहीं, ठीक है ना, लॉस नहीं खाए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं तो वो तो पूछे ही मत। तो ये सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक था, और डाटा टेबल, ठीक है ना। एक्सेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अकाउंटिंग या डाटा एनालिसिस का। जो भी काम किया जाता है ना, ज़्यादातर काम तो यहाँ पे लोग डाटा एंट्री का कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप देखते हैं सीईओ या बैंक मैनेजर बैंक में वर्किंग कर रहे हैं, तो ठीक है ना, जो बड़े पोस्ट पे होते हैं उन लोगों का काम डाटा एनालिसिस का होता है। मॉल वगैरह में देखेंगे, ठीक है ना, जो मैनेजर होता है वो भी ओपन करके बैठा रहेगा, ठीक है ना। सीईओ उन लोगों को डाटा एनालिसिस, या आप भी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सा सामान कितना खरीदना है, ठीक है ना, किस हिसाब से कितना खरीदेगा, अपना बजट देखते हैं, फिर अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पूरा एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग कुछ सामान करते हैं। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो बिना एनालिसिस किए नहीं करते हैं लोग, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा भी है, ठीक है ना, कुछ पैसा है, ठीक है ना, तो कितना खर्चा करना है, ठीक है ना, कितना का कपड़ा खरीदेंगे, ठीक है ना, घर में 10 मेंबर है तो उनके लिए कितना का कपड़ा होगा, उतने कितना कपड़ा होगा, कितना रुपये का कपड़ा खरीदा जाएगी, सब किसी का एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है ना। कोई भी शादी विवाह कुछ भी करते हैं तो हर जगह, ठीक है ना, एनालिसिस का काम होता है। हम लोग अंबानी थोड़े है कि जब जहाँ पे जितना चाहे उतना खरीद लें, जो चीज़ पसंद आएगा चलिए, ठीक है ना। तो ऐसे, तो यहाँ पे सारे चीज डाटा एनालिसिस का होता है। अब है डाटा टेबल, ये तो 2 तरीके से एनालिसिस करके देखें। और ये जो डाटा टेबल है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा पे, आपके दिमाग में जितना भी कंफ्यूजन है सारे, आप ये सोचे हैं कि अब मान लीजिए कि हम 10 के जी पोटैटो लें, ठीक है ना, 20 रुपये पर के जी तो कितना होगा, हम 50 के जी ले तो कितना होगा, 100 के जी ले तो कितना होगा, ठीक है ना, 200 के जी ले तो कितना होगा, 1500 के जी ले तो कितना होगा, 2000 के जी, मतलब जितना भी कंफ्यूजन है ना, एक टेबल के थ्रू डाटा टेबल बना के एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे टेबल बनाते हैं तो ये पहले से भी जानते हैं आप लोग।
जैसे देखिए हम इसको नॉर्मली टेबल बनाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे एक टाइप की, यहाँ पे एक, यहाँ पे इधर हम, ठीक है ना, 1 2 ऐसे डैग कर दें। फिर यहाँ पे हम टाइप किए 1 2, यहाँ से 2 ही टाइप करें, 2 3 ऐसे डैग कर दिया। अब इतना का हम लोग को टेबल बनाना है। टेबल का मतलब क्या, जो पहाड़ा लिखते हैं, ठीक है ना, वैसे ही। तो सेम टू सेम वैसे ही ये भी वर्क करता है। अब यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे इसके नीचे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे इक्वल टू 1 इंटू 1। इतना करने के बाद एंटर कर देंगे। आप क्या करेंगे, पूरे को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर इसको टेबल बनाना होता तो आप एक एक करके बनाते, बहुत टाइम लगता। और इससे क्या होगा कि हम लोग डाटा टेबल से बनाएंगे ना, तो फटाफट एक बार में बना लेंगे। आप क्या करें कि यहाँ पे गए, व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल में गए, यहाँ पे दोनों में 1 ही है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई क्या रहता है ना, तो उसमें रो में ऊपर वाला या कॉलम में नीचे वाला, या ऊपर कॉलम में या नीचे रो में, ठीक है ना, दोनों में कोई भी डाल सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई के जगह एडिशन का भी रहता है, सब्ट्रैक्शन का भी रहता है। जैसे पीएमटी हम लोग लगाएंगे तो उसमें रो और कॉलम, ठीक है ना, डिसाइड करना होता है कि कौन डाटा रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है। तो एक बार इसको हम रो में डाल देंगे और इसको हम लोग कॉलम में डाल देंगे और ओके कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फटाफट, ठीक है ना, कैलकुलेशन होके देखिए यहाँ पे आ गया। 2 2 जा 4 2 जा 6, ठीक है ना, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है ना, फटाफट बन के रेडी हो गया सारे। तो ये टेबल बन के रेडी हो गया। तो ऐसे ही हम लोग को डिफरेंट डाटा पे एनालिसिस करना होता है, तो हम लोग इसका भी यूज ऐसे ही करते हैं। आप देखिए इसका यूज हम लोग करके देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 केजी पोटैटो से हम चालू कर रहे हैं, 100 केजी। यहाँ पे हमने, ठीक है ना, यहाँ पे प्राइस रख दिया कि पर केजी कितना लेना है, यहाँ पे 100 लिख दिया, यहाँ पे 200 लिख दिया और ऐसे डैग कर दिया। यहाँ पे प्राइस कर रहे हैं, ठीक है ना, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से चालू हो रहा है, ठीक है ना, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से चालू कर रहे हैं। अगर 10 रुपया रहे, 100 केजी पोटैटो लेना है तो कितना रुपया होगा, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से रहे, ठीक है ना, 200 केजी पोटैटो लेना है तो कितना होगा, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से रहे, 100 केजी लेना है तो कितना होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट डाटा पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। आपको 190 रुपये पर केजी के तक चला गया, मतलब 10 रुपये पर केजी रुपये पोटैटो रहे, 100 केजी लेना है तो कितना होगा, 20 रुपये पर केजी पोटैटो रहे, 100 केजी लेना है तो कितना, 30 रुपये पर केजी रहे, 100 केजी लेना है तो कितना होगा, 10 रुपये केजी पोटैटो रहे, 200 केजी लेना है तो कितना होगा, 50 रुपये केजी पोटैटो रहे, ठीक है ना, 300 केजी लेना है तो कितना होगा। मतलब सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बना लिए चार्ट। अब ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे किए हैं ना, यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे, ठीक है ना, 1000 इंटू के लिए एस्ट्रिक्स डालेंगे और फिर इसको यूज करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अब पूरे को सिलेक्ट करेंगे, एक बार में हम चाहते हैं कि सारा, ठीक है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ जाए। अब यहाँ पे जाएंगे डाटा, व्हाट इफ एनालिसिस और डाटा टेबल। यहाँ पे रो इनपुट सेल में, ये कॉलम इनपुट सेल में, और ओके कर दिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 100 केजी पोटैटो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से ले रहे हैं तो 1000 रुपया देना होगा, ठीक है ना। 10 रुपये केजी पोटैटो, ठीक है ना, 200 केजी लेना है तो 2000 रुपया देना होगा। 200 केजी पोटैटो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से लेना है तो 4000। तो ऐसे पूरा बन के 110 रुपये पर केजी पोटैटो ले रहे हैं 100 केजी, तो 11,000 रुपया हुआ। 120 रुपये पर केजी पोटैटो है, 100 केजी लेना है तो 11,000। तो ऐसे बहुत सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। जितना भी आपको माइंड में कंफ्यूजन है, ठीक है ना,
जितना पॉसिबल, ठीक है ना, प्राइस पे मिल सकता है, जितना पॉसिबल क्वांटिटी, ठीक है ना, लेना है, वो सारा कैलकुलेशन करके टेबल के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट डाटा पे। तो ये तीनों, तो ये तो हम लोग नॉर्मल डाटा पे देखें, लेकिन हम लोग जैसे लोन एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, लोन एनालिसिस पे या और सारा, ठीक है ना, जब बिग कैलकुलेशन करते हैं तो उस पर हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें समझ में आया कि नहीं?